देखिए, ये जो पेट की परीक्षा हुई थी 15/10/2022 को शाम की वो प्रथम पाली की परीक्षा का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम पहले 5 रीजनिंग कराते हैं, फिर 5 जो मैथ उस तरीके के छोटे क्वेश्चन हैं उनको कराने के बाद तब जाके हम लोग किस पे आते हैं, तब जाके हम लोग ग्राफ के क्वेश्चनों पे आएंगे। यानी कि मैथ मिला जुला के आपका जो 5 रीजनिंग होगा और उसके साथ आपके कितने क्वेश्चन जो आपका उस तरीके का मैथ होगा, फिर ग्राफ। सबके क्वेश्चन को आगे पीछे तो है, ऊपर नीचे हैं, लेकिन सबको हम लोग एक एक करके कवर करने का प्रयास किया जाएगा। पहला रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग आसान होती है, इसी से शुरुआत किया जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, ये नीलेश है, आपका कौन है, नीलेश। नीलेश ने किधर इशारा किया है, महिला की ओर, ये आपकी महिला हो गई। अब महिला क्या है इसकी कोई पता नहीं। कहता है कि वह यहां से कह रखा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो सुनिए, वह मेरी पत्नी अर्थात ये नीलेश की पत्नी, जो पत्नी होगी, जो आपकी पत्नी होगी। अब आपकी बात हो जाए तो यहां से अगर पत्नी की बात कर लिया जाए, देखिए पत्नी कह रहा, पत्नी के दादा, दादा ये पत्नी के दादा, दादा किस पीढ़ी में जाएंगे, तीसरी पीढ़ी में चले जाएंगे। तो दादा, दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान मतलब इसके पिताजी, ये जो आपके होंगे इकलौती संतान, अर्थात इस लड़के के, ये दादा के कौन है, बेटे, और इस पत्नी की कह रहा इकलौती बेटी है, तो इस पत्नी के कौन, पिता। देख रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको क्या कह रहा, पत्नी के पिता। तो यहां से एक चीज आप जानिए, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है तो यानी कि ये महिला ही होगी। तो महिला का कौन सा संबंध होगा इससे, नीलेश से, पत्नी का। दूसरा आपका क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सवाल नंबर 83 था। 83 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं, 84 पे। चलिए 84 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा 84 वाले को देखिए। इसमें बताइए 84 नंबर में थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कौन सा, क्यों बी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू। अच्छा, कितने लोग ये भी सोचेंगे कि 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है लेकिन 4 का क्यू भी है, 4 का क्यू, ये 5 का क्यू होना चाहिए था 125। यानी कि आपको बता दूं तो यहां से आपका क्या कह रहा है, ये गलत हो गया, और ये 5 का क्यू, ये 6 का क्यू, ये फिर कितने का, 7 का क्यू। तो कह रहा असंगत है। कौन असंगत है, सभी संख्याएं क्या है आपकी क्यू, अब बाकी 100 क्या है, वर्ग। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। देखिए ये मैं कैलेंडर जो पढ़ाया हूं, याद करिए कैलेंडर को। कैलेंडर अगर याद हो तो जरा देख लेते हैं आप लोग की क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कितना एकदम वीआईपी क्वेश्चन है आपका कि किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। थोड़ा सा इसको किस तरीके से हल किया जाएगा जरा देख लेते हैं। 1 जनवरी 2006, अच्छा अभी बताइए 1 जनवरी 2007, 2007 की बात कर लेंगे तो 7 में कितने दिन, 1 दिन। 8 में बात करेंगे, 8 में 1 दिन। क्यों 1 दिन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में जो विषम दिनों की संख्या है, अभी ये 8 में अभी फरवरी से भेंट नहीं हुई है, तो आपका 9 में कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन। और फिर उसके बाद 10 में कितना होगा, 1 दिन। मैंने आपको बताया था कि वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है गैर लीप वर्ष में, और लीप वर्ष में जो आज वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन से 1 दिन बढ़ जाता है। और उसके बाद आपको मैंने बताया था आज वर्ष का जो दिन है अगले साल 1 दिन बढ़कर होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष होता है तो आज जो दिन होता है उससे 2 दिन बढ़ जाता है। तो जहां लीप वर्ष से भेंट हुई है तो कितना दिन, 1 2 4 4 1 5, 5 दिन की बात हो रही है। तो रविवार से 5 दिन आगे चले जाइए, आपका क्या होगा, आपका होगा क्या, यहां से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये 5 रीजनिंग आप लेके पेट में,
राजा हो जाइएगा। ठीक है, ये 5 रीजनिंग, 5 में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। देखिए जीएस और भी चीजें कठिन हो सकती है, हिंदी भी कठिन दिया था इस बार, लेकिन आप ये रीजनिंग बड़ी आसान है, 5 नंबर इसको आप क्या कर लेंगे, कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। वैसे सर जी जब पढ़ाएंगे तो वो अभी सब्जेक्ट आपके आसानी होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू रीजनिंग और मैथ बड़े इजी हो जाएंगे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आगे देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन की बात हुई है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हुए, ये कैसे पूछे जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ये आपका 88 नंबर, 88 नंबर, ये आपका देखिए आपका क्या कह रहा, कथन एवं निष्कर्ष मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, पिछले वीडियो भी बताया, कैलेंडर भी पढ़ाया है आपको, कैलेंडर भी पढ़ाया, यह भी पढ़ाया, ब्लड रिलेशन आपको बचा हुआ, ब्लड रिलेशन भी पढ़ा दी जाएगी, लेकिन आपको देखना यह कथन निष्कर्ष आपको अगर पूरा समझना होगा कि वीडियो में जाके देख सकते हैं। सभी किताबें पेपर है, सभी किताबें क्या है, पेपर हैं। जो ये किताबें हो गई, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखिए ये किताबें हो गई, किताबें, सभी किताबें क्या है, पेपर है, तो ये किसका हो गया, पेपर का हो गया, पेपर। और क्या कह रहा, कुछ पेपर क्या है, जनरल है, और कुछ पेपर क्या है, जनरल है, जनरल है, और कुछ जनरल कैलेंडर है, क्या है, कैलेंडर। जिसकी बात करेगा उसी की बात हम लोग करेंगे, बाकी दूसरे की बात नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब आपके निष्कर्ष की बात हो, कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ जनरल किताबें हैं, तो किताबों के बारे में तो बताया नहीं, काम खत्म करते हैं इसको। कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ कैलेंडर पेपर है, ये भी बात नहीं हुई थी तो हम क्यों माने। कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें क्या हैं, जनरल हैं, ये भी गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ये भी गलत है। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं निष्कर्ष निकलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जी हाई वाला काहे नहीं है, दे लेते हैं आप यहां से, जो जितना कहेगा, अगर इसमें कह रहा कि पेपर है, जनरल है, किताब की बात नहीं किया, तो उसमें हमको जाने की जरूरत है नहीं, जितना कहेगा उतना ही हमसे मतलब। मैं बार बार कथन निष्कर्ष वाले में बताया हूं आपको भैया कि जितना आपसे बताए उतने से हमें मतलब है, उसके अलावा किसी से मतलब नहीं। तो ये बात समझ में आ गई, ये डायग्राम बनेगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, चलिए देखते हैं थोड़ा से ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये 89। 89 क्या कह रहा, यहां से नॉर्मल को इस तरीके से इस रूप में लिखा जाए कोडिंग में, तो गेदर को क्या लिखा जाएगा, जरा इसको बता दीजिए कि क्या लिखा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां से देखिए, ये आपका क्या है, नॉर्मल, यहां से देखिए NORMAL, तो क्या कर दिया गया, देखिए इसी 3 को देख रहे हैं, ये आपका अगर देखा जाए, इसको देख लीजिए, तो यम यल एक एक तो बदला हुआ है। अगर इसको कह दिया जाए R, और इसको क्या लिख जाए P, और इसको क्या लिख दिया जाए N, और इसके बाद यहां से क्या होगा L, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद आपका M। अगर ध्यान दें तो देखिए ये इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, और एक तो इसमें से बढ़ा दिया O के बाद P, उसी तरीके से इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, इसको एक तो बढ़ा दिया, कितना B। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, तो इसको आपका क्या होगा GATHER। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको यहां लिख दीजिए T, इसको यहां लिख दीजिए G, और इसमें A से बढ़ जाएगा तो क्या B, इसको यहां लिख दीजिए तो H, इसको यहां लिख दीजिए तो क्या R, यहां से E के बाद क्या लिख जाएगा F। तो क्या होगा TBG और RFH, कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाता है। अगर इतने की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। बाकी अब 5 तो हमारे अंक गणित के क्वेश्चन आएंगे, और वह 5 अंक गणित को हम लोग खोज लेते हैं, हल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 अंक गणित के बाद देखते हैं कि क्या है अंक गणित 5 तो कहां मिलती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कहीं नजर आई थी, ये रहा, ये आपका 1 2 3 4 है, एक ऊपर भी है कोई, चलिए
5 होगा, अभी खोज लेते हैं, 5 तो होगा ही होगा, निश्चित है। ये आपका 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन। यहां से मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे कितने अंक पे है, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव ने, अगर 2 अंक का दशमलव खत्म करना है तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो 1 अंक अगर खिसकाना होगा दशमलव कहां, ये देखिए आपका इधर कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंक पे, यहाँ पे कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो यहाँ पे हमको 3 अंक बनाना होगा। अगर 3 अंक बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, जरा देखिएगा, इसको अगर मुझे 3 अंक बनाना हो तो इसमें आप अगर बताएं तो कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए जाए कि कितने अंक है। अगर मैं इसमें देखिए 100 का, अगर मैं यही चीज क्या कर दूं, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अगर इसी की बात कर लिया जाए तो 10 का स्क्वायर क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, तो ये 3 अंक पे यहां भी चला जाएगा, 3 पे यहां पे, 3 पर यहां पर भी चला जाए। एक बार फिर से बेस से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे यही है ना, ये बराबर है, इसमें अगर 10 का स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपको 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा तो 0.041 का स्क्वायर। इसके बाद यहां पर भी 10 कॉमन, कॉमन का मतलब ही क्या होता है, भाग देना, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। और इसके बाद यहां से अगर मैं भाग ले लूंगा 0.0 और फिर 0.73 का स्क्वायर, अब इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, यही चीज 0.005 का स्क्वायर और फिर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस कितना 0.0073 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10 का स्क्वायर बराबर 10 में 100। अगर आपको समझ में आ जाता तो बिना हल किए भी लगाया जा सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अगर ये पहला वाला समझ में आ गया हो तो मैं दूसरे वाले सवाल की तरफ, यानी कि 69 था, अब मैं 70 की तरफ बढ़ता, ठीक, 70 की तरफ बढ़ता हूं, देखता हूं क्या कह रहा, ये समझ में आया। चलिए 70 नंबर, इसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के कुल पेट के क्वेश्चन पेपर हल करा दूंगा। ये आप तो ये जान लीजिए, जैसे आप लोगों के मन में अगर ये वहम होगा कि नहीं सर जी ये पेट पूछा नहीं जाएगा, तो आपको ये आपकी गलतफहमी है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन इसका मॉडल यही होगा, और जब मॉडल ये होगा तो हमें तरीके पता हो जाएंगे तो हम फिर क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, हल कर जाएंगे, बीट कर जाएंगे। और नहीं तो फिर प्रैक्टिस से जब ही हम बाहर आए, थोड़ा सा तरीका गड़बड़ हुआ और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ तो फिर वहां से नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है आपको हल करने के बाद बहुत मोस्टफुल आपके लिए सहायता करता है, यह भी जान लीजिए। 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते, बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए डायग्राम से है, 40% व्यक्ति समाचार क्या पढ़ते हैं, यक्स पढ़ते हैं, और जबकि क्या करते हैं 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% दोनों समाचार पढ़ते हैं, केवल की बात नहीं कर रहा है, जरा देखिएगा, तो कह रहा है कितने व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अगर इसमें से मैं आपको बता दूं कि पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले की बात की जाए, पढ़ने वाले की, तो आपको वेन डायग्राम से यह 40 आपका होगा 40 और फिर उसके बाद ये होगा 50 माइनस 10, ये हमेशा नियम होता, मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था तो आपको बताया था 50 और 40, 90 में से 10 जाएगा तो 80% पढ़ते हैं, तो कितना परसेंट नहीं पढ़ते हैं, 20%। कितना परसेंट नहीं पढ़ते हैं, 20%। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यही कहते हैं कि सर जी पेट का पेपर बहुत कठिन था, देखिए यही मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे कठिन हो जाएगा। अभी देखिए औसत पढ़ाया हूं, जस्ट पढ़ाया हूं औसत, इसको बताइए 5 परिणामों का औसत कितना है, 46, पहले 4 का औसत कितना है, 45, तो 5वां बताइए। तो आपको बता दिया जाए 5 परिणामों का औसत 46 है, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो 46 गुणे 5, तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 20 3 23, कुल योग 5 परिणामों का योग, 5 का योग कितना हो गया 230। तो अब अंतिम 4 का, पहले 4 का योग क्या होगा, योग कितना होगा, तो आपका कितना होगा 45 गुणे 4,
45 गुणे 4, तो आपको बता दिया जाए यहां से, तो 4 पचे 20 और 4 दूनी के 4 चौको 16, 16 दो 18, 0 हो जाएगा। यहां से 13, 13 में से 8 जाएगा 5, तो ये कुछ नहीं, यानी कि अंतिम परिणाम कितना निकल के आएगा, 50 निकल कर आएगा। 4 का योग 180 और 5 का योग 230, तो दोनों का अंतर कर दिया जाएगा तो कितना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर ये दिक्कत ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ये सवाल पे आता हूं। आप एक जानते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना, एक तो हमारी ट्रिक होती है, दूसरी जब ट्रिक इस पे कहा जाए तो ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए काम नहीं करेगी, तो फिर हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है। ये 4 अंक पे है दशमलव, तो कितने अंक पे लगेगा, 2 स्थान पर। ये कितना है, 4 अंक पे है, 2 अंक पे, तो कितने स्थान पे लगेगा, 1 स्थान पे लगेगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो औसत वाली, देखिए यही औसत हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे कठिन नहीं पूछेगा। आप देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 29.8116 का वर्गमूल निकालते हैं पीछे से दो का जोड़ा बना के। देखिए यहां से दशमलव के पहले पीछे से जोड़ा बनता है, इधर आगे से कितना, 5 बार, 5 बार 5वां 25, कितना हो जाएगा 5वां 25, तो कितना होगा भैया 4, यहां से क्या कुछ नहीं, ये 5 5 10, आई क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 8 और 1 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, अब ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार ले जाइए, 4 चौको 16, 4 बार ले जाएगा, 4 चौको 16, 4 एक नम 4 शून्य 0 1 और ये 4 एक नम 4, घटा दीजिए इसमें, 11 11 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, यहां से कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, और यहां से क्या कुछ नहीं, यहां से 4 4 8, फिर 0, फिर 1। ये देखिए आपको थोड़ा सा घिसका के लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि फिर यही संख्या रखनी है, तो 1 और 6 रख दें, तो 6 कौन सी संख्या रखें जिसका 6 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख देते हैं, तो कितना होगा 6 6 के 36, 6 बटे 48, 48 3 कितना होगा 51, और 6 शून्य 0 5 और 6 का नाम 6, यानी कि कितना होगा 5.46। देखिए कट जा रहा कि नहीं, और दूसरा 5 दशमलव कितना 5.46, इसका 77 44, 77 44। अगर इसको ट्रिक से निकाल लें 77 44 को, तो कौन सी दो संख्या जिसका इकाई अंक 4 पड़ता है, तो वह 2 और 8 होता। 77 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है, 8 64 99 81, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 77 पड़ता है, 8 9 72, हाई पहले 8 उतार लेते हैं, 8 हाई बड़ा आया ने, बड़ा है ना, तो बड़ा को ट्रिक कर दीजिए 8.8। अब 8.8 क्यों, क्योंकि आपका 2 अंक पे दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 1 स्थान पर, तो कितना होगा 8.8, जोड़ दीजिए 6 8 4 12 के 2, और फिर उसके बाद यहां से 8 5 13, 13 1 14, कितना होगा 14.26। कौन सा हो जाएगा 14.26। और कोई एक को क्वेश्चन मैथ का बचा हुआ है, नीचे बचा, अच्छा कैटो क्वेश्चन हो चुका मैथ का। अगर ये दोनों समझ में आ गया हो, 4 हो गया 5 ये बताना, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये कठिन है, मैथ बता दो भैया कि एकदम आसान रहेगा, मैथ एकदम आसान रहेगा। ये 5 5 10 नंबर अपने कोटे में रिजर्व रख लीजिए, खाली मेरी जितनी मैंने जितना आपको पढ़ाया उस सब के सब आप ध्यान में रख लेंगे, तो ये 10 नंबर आपके कोटे में होगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जरा इसका गुणा कर लेना और इसी को क्या कर लेना, घटा लेना। अब मजबूरी है कि हमें गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया, कैलकुलेशन दे दिया तो कितना है आप देखिए, अगर 5 2 1 थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, 6 3 2। अब दशमलव 2 2 4 अंक पे लगाना है, तो देखिए 2 1 नम 2 2 दूना 4 2 5 10, 3 1 नम 3 3 दूना के 6 3 5 15। हाँ इकाई अंक मान लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा संतुष्टि दिला देते हैं। 6 1 नम 6 6 दूनी के 12 और 6 5 30 30 30 1 31। भैया इतना भी बड़ा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, थोड़ा से अपनी संतुष्टि पूरी ले लीजिए। अगर ऐसे सवाल है तो संतुष्टि ले लीजिए, नहीं तो एक नंबर जाएगा ना तो करेजवा मेल के रह जाएगा, अरे मेरा तो गया। 6 6 12 के 2 और फिर उसके बाद
क्यों 5, अब 5 4 9 हो जाएगा टोटल, क्योंकि यार 5 1 6, 6 2 8 1 का 9, 1 1 2 2 1 का 3। अब उसके बाद कितना होगा 3, 2 ही रहेगा। अच्छा ठीक है, 2 आपका ये 3 2 दशमलव के अंक पे 1 2 3 4 अंक पे। क्यों 4 अंक पे? क्योंकि 2 अंक किसमें था, 2 अंक किसमें था, तो 2.927 2। देखिए आपका 0 0 0 आपका 0, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 0 3। अब देखिए भैया यहाँ से ध्यान से देखिए कि 0 दशमलव लगाने में थोड़ी सी समस्या होती कि इकाई अंक देख के हम ले लेते। देखिए आसान है, यानी कि कितना नंबर आ जाएगा 30।